नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो विधानसभा चुनाव 2023 के लिहाज से राजनीतिक दलों के एजेंडे में है आदिवासी। 2013 और 2018 के आंकड़ों से तस्वीर बिल्कुल साफ है, यानी जिस ओर जनजातीय समुदाय का झुकाव हुआ, सत्ता उसी के हाथ लगी। 2013 में 47 रिजर्व सीटों में बीजेपी को 31 सीटें हासिल हुई तो कांग्रेस को 15 सीटें। सरकार बीजेपी की बनी, जबकि 2018 में आंकड़े बदल गए। कांग्रेस ने जनजातीय समुदाय के लिए रिजर्व 30 सीटें जीतकर सत्ता हासिल कर ली, जबकि बीजेपी के खाते 16 सीटें ही आईं। ऐसे में दोनों सियासी दलों का फोकस अब जनजातीय वोटों पर है। कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ इस वर्ग को साधने में जुटी है, जबकि बीजेपी का जनजातीय वर्ग को अलग अलग मौकों पर अपने अंदाज में संदेश देने का काम जारी है। यानी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सियासी दल जबरदस्त सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन मकसद केवल वोट लेना नहीं होना चाहिए। – 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिलाने वाले आदिवासी राजनीतिक दलों के फोकस में एक बार फिर हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ सोमवार को बीजेपी के पैठ वाले आदिवासी क्षेत्र शहडोल में जनसभा कर समर्थन जुटाएंगे। शहडोल की कुल 3 विधानसभा सीटों में तीनों सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने सीएम शिवराज भी शहडोल जाएंगे। इससे पहले सीएम ने भोपाल में जनजातीय समुदाय से आने वाले विधायक, पूर्व विधायक, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर डाली। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हम इस कार्यक्रम को शहडोल में मनाने का काम कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे जनजातीय बंधु जो है, उनके लिए कई सारी सरकारी योजनाओं का उस दिन क्रियान्वयन और लागू होने का काम होगा। पेसा एक्ट जो कि जनजाति बाहुल्य की पंचायतें उनमें लागू होगा, जिससे कि जनजाति वर्ग में निवास करने वाले हमारे वनवासी बंधु मुख्य धारा में आ सकेंगे और पेसा एक्ट लागू होने के बाद उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में और मजबूती मिलने का काम होगा। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज 7 नवंबर को 1200 करोड़ की लागत से बनने वाली 329 किलोमीटर लंबी सड़क की मंडला लोकसभा क्षेत्र को सौगात देने वाले हैं। इधर कांग्रेस का फोकस कमलनाथ के दौरे के जरिए उन आदिवासी क्षेत्रों पर है जहाँ कांग्रेस लगातार हारती रही है। वास्तव में मंडला जैसे क्षेत्र में, आदिवासी जिले में, यहाँ पर मार्गों के बारे में, रोड के बारे में, हाईवेज के बारे में विशेषकर ये ज़रूर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है कि मैं तो नितिन जी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बधाई देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से पूरे देश में हमने हाईवेज का एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। कमलनाथ जी का तो पूरे प्रदेश में दौरे चल रहे हैं। जनता उनको सुनना चाहती है, जनता जुड़ना चाहती है, जनता अपनी बात कहना चाहती है। आदिवासी बहुल क्षेत्र हो या दूसरे वर्ग के हो, हर एक व्यक्ति जो है, हर एक शहर का, हर एक क्षेत्र का शिवराज जी और उनकी सरकार से परेशान है, प्रताड़ित है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और शिवराज जी और बीजेपी कितने ही दौरे कर ले, उनका कुछ नहीं होने वाला है। जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को ही आशीर्वाद देगी और कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 14 रिजर्व आदिवासी सीटें हासिल हुई थी। नतीजा, कांग्रेस सत्ता तक पहुंच गई। एमपी में कुल 23% वाला जनजातीय समुदाय रिजर्व सीटों के अलावा करीब 84 सीटों पर हार जीत तय करने की भूमिका निभाता है। यानी जनजातीय समुदाय को साध लिया तो विधानसभा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मंडला से कृष्णा साहू, भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोर शोर से जो सियासी दल हैं वो तैयारियां करते भी नजर आ रहे हैं और खास तौर से जनजातीय समुदाय को लुभाने की कोशिश, साधने की कोशिश अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। दोनों सियासी दल, बड़े सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं, फोकस है और जो दिग्गज हैं वो लगातार पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं और इसकी वजह भी है। दरअसल पिछले कुछ विधानसभा चुनाव देखें तो उसमें यह साफ नजर आता है कि जिस ओर जो जनजातीय समुदाय है वो गया, उस सियासी दल को सत्ता का सुख मिला या सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिला। तो इस बार किस ओर जाएंगे जनजातीय भाई बहन, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस महाडिबेट में। राजपाल सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका। अजीत भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत है आपका जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सरमन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा कि आखिर जनजातीय वोट ही तय करेगा आखिर सत्ता किस हाथ में जाएगी, किसका रास्ता साफ होगा विधानसभा में बैठने का? देखिए माननीय प्रशांत जी, आपने बहुत ही अच्छे विषय पर डिबेट रखी है और ये मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो बताते हैं कि आदिवासी वर्ग का झुकाव जिस दल के साथ रहता है उसकी सरकार बनती है। आपने आंकड़ों की जानकारी दी है। इसमें एक वर्ग और है, यदि वो भी शामिल हो जाता है तो निश्चित रूप से उस दल की सरकार बन जाती है कि अनुसूचित जाति वर्ग की 35 सीटें हैं। SC ST को मिलाकर मध्य प्रदेश में 82 सीटें बनती हैं और जो इस वर्ग के लोगों को लुभा लेता है उसकी सरकार बनती है। अब देखिए, इस वर्ग के लिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों दलों के लोगों के द्वारा उनके कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे 2-3 चीज़ें कहना है माननीय प्रशांत जी। देखिए, संविधान की जो अनुसूची 5 है, यदि संविधान के अनुसूची 5 के तहत आदिवासियों के कल्याण के लिए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यदि उनके लिए बहुत ही सच्चाई से और ईमानदारी से काम हो तो निश्चित रूप से वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। अभी भी जुड़ गए हैं लेकिन कुछ लोग रह गए हैं और इसी का परिणाम है कि बहुत सारे आरक्षण की प्रक्रिया है, नौकरी में आरक्षण की प्रक्रिया है, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी आरक्षण की प्रक्रिया रहती है। तो वो एक उसका कारण है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आदिवासियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, रानी कमलापति के नाम से स्टेशन रखा गया है। इसके अलावा वो टंटिया भील का काम कर रहे हैं, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की बात कर रहे हैं, आदिवासी बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए वो लगातार योजना में मतलब बढ़ोतरी कर रहे हैं, आवंटन में बढ़ोतरी कर रहे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अकेले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी काम नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने भी काम किया है। माननीय कमलनाथ जी ने आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा मिलने के लिए एक वन मित्र सॉफ्टवेयर बनवाया था। उसके तहत वो मॉनिटरिंग करते थे, कलेक्टरों से सीधी बात करते थे। इसके साथ साथ जो साहूकारी से जो लोग परेशान रहते उसे साहूकारों से चंगुल दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किए थे। इसके साथ साथ उन्होंने आदिम जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से जो उनके लोगों को जो ऋण मिला था की 1 लाख से नीचे की माफी की भी योजना उन्होंने चलाई थी। तो दोनों दलों के लोग लगातार काम कर रहे हैं और केंद्र में भी माननीय मनमोहन सिंह जी ने काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो आरक्षण की प्रक्रिया है, देखिए कमलनाथ जी के समय में भी इस समय में भी जो आरक्षण के माध्यम से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का जो प्रमोशन होना होता है वो लंबे समय से लंबित चला आ रहा है और दोनों दलों की सरकार जो है ना उसका कोई मतलब उसका निकाल या उसका कोई कुछ मुद्दे अभी भी ऐसे हैं सरमन जी जिनका हल होना जरूरी है और संविधान की अनुसूची 5 का आपने जिक्र भी किया, यानी कि जितना काम होना चाहिए उतना हुआ नहीं। इसी सवाल के साथ में राजपाल जी आपके पास आ रहा हूं, आप बताएंगे। और कुछ कामों का जिक्र सरमन जी कर भी रहे थे, क्या क्या काम आपने किए सरकार की? वोट मांग रहे हैं, अच्छी बात है, आप साधें इस समुदाय को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम क्या किया ये थोड़ा सा और साफ हो जाए तो और बेहतर होगा हमें चर्चा आगे बढ़ाने में। सरवण नगेले जी जो बात कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी तब से हमने जनजाति बंधुओं के कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं को इस मध्य प्रदेश की धरती पर कुशलता पूर्वक लागू किया और सफलता पूर्वक अभी तक संचालित हो रही है। और उससे ये देखने में आ रहा है कि आज हम जनजातीय बंधुओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सफल हुए। उन योजनाओं के माध्यम से हमारे जनजाति बंधु जो है उनका अंत्योदय होने का काम हुआ और समाज की मुख्य धारा में आने का काम हुआ है। अभी तक की सरकारों में अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं को लागू करने का काम किया। हमने कई सारे नीतिगत ऐसे पुख्ता काम करने का काम किया जिससे कि उनका जीवन स्तर ही नहीं उठेगा अभी तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आने का काम हुआ है। वैसे तो तमाम जो योजनाएं सरकार की वे सब वहां पर लागू है, परंतु मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने वन ग्राम को
राजस्व ग्राम की तरफ ले जाने का काम किया। हमने जनजाति बाहुल्य की जो पंचायतें हमारी उन ग्राम पंचायतों में पेशा एक्ट लागू करने का जो काम किया है, उसके बाद में आप देखेंगे कि वहां पर उनको जो है संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने का काम हुआ है। जनजाति वर्ग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो, उनका गौरव बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। और आज हम 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आदिवासी कार्यकर्ताओं का एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं शहडोल में। हमने विगत वर्ष भी ये कार्यक्रम किया था और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जो आदिवासी विशेष करके जनजातीय समाज के हमारे मानबिंदु है, उनके जो आदर्श और श्रद्धा के केंद्र है, उन महापुरुषों की जयंती मनाकर और हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर आदिवासी विशेष करके जनजातीय बंधु हमारे जो है, उन लोगों का गौरव बढ़े, उनका मान बढ़े, उनका गौरव दिवस के रूप में हम इस प्रकार के कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और उस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो योजनाएं दी है, उन योजनाओं के माध्यम से जो उत्थान हुआ है समाज में, जिस प्रकार से अंत्योदय हुआ है, ठीक है, कार्यक्रम भर ना हो मिलेगी। और हम कार्यक्रम भर नहीं होने चाहिए, बल्कि जो हित हैं या फिर जो काम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो अखबार पेपर से जमीन पर भी आनी चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक छोटी सी बात है कि अपनी बात खत्म करता हूँ कि कार्यक्रम वही कर सकता है, उस वर्ग के बीच में वही जा सकता है सरकार में होते हुए जो उनके लिए कुछ कर रहा है। हमने कुछ किया है, इसीलिए जो किए हुए काम के आधार पे हम उनके बीच में जा रहे हैं और जाकर अपनी उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम सतत चलते रहे, इस बात की ओर भी हम उसको अग्रसित करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। अजीत भदौरिया जी, यही सवाल मेरा, जो मैं सवाल राज्यपाल जी से किया था, वही सवाल मेरा आपसे कि भाई कांग्रेस ने क्या क्या किया अभी जनजातीय भाइयों के लिए, जनजातीय समुदाय के लिए। और आपके लिए 15 महीने या 17 महीने का पैरामीटर नहीं है, आप और आगे भी पीछे भी जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह सरकार, अर्जुन सिंह सरकार, डीपी मिश्रा सरकार, कैलाशनाथ काटजू सरकार तक चले जाइए आप। देखिए आदरणीय प्रशांत जी, आप अगर देखेंगे प्रारंभ से देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाली थी, इंदिरा जी, और उसके बाद उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सब लोग आदिवासी वर्ग को आगे ले जाने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को आगे ले जाने के लिए इन लोगों ने लगातार काम किया। अगर आपको याद होगा, आप देखेंगे कि इंदिरा जी आके बस्तर में दशहरा और अन्य त्यौहार आदिवासी बंधुओं के बीच में मनाया करती थी, वहीं रात गुजारती थी। कांग्रेस सरकार ने इनके लिए, इनके जीवन स्तर को उठाने के लिए जिस तरीके से शैक्षणिक और अन्य पदों में रिजर्वेशन दिया, उसके अलावा इनके शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए छात्रावास बनाए जगह जगह पे। आप देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से स्टाफ की भर्ती करी, अलग से स्कूलों की संरचना की गई, उनके लिए अलग से स्टाफ बनाया गया। ये सब चीजें लगातार कांग्रेस की सरकार ने किया और पूरा का पूरा प्रयास किया। आदरणीय शरमन नगेले साहब ने अभी बता दिया कि आदरणीय कमलनाथ जी, जो कि बहुत अल्प समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया था, परंतु उन्होंने आदिवासी वर्ग हो या किसी भी वर्ग के लिए बता दिया आदरणीय शरमन जी ने कि कितने लालायित थे विकास करने के लिए और जितने निर्णय हो सकते थे उन्होंने किए। परंतु आज विसंगति ये है आदरणीय प्रशांत जी, हम अगर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कार्यकर्ता का सम्मेलन करेंगे। अरे भैया, आप कार्यकर्ता का सम्मेलन करो, पर ये तो बता दो उनको दे क्या रहे हो आप? उनको लाठियां दे रहे हो। लटेरी में जो किसानों के, आदिवासी किसानों के ऊपर जो गोलियां चली थी, जो हत्या हुई उनकी जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। सबसे बड़ी विसंगति तो आदरणीय प्रशांत जी ये है कि आप देखेंगे कि जांच के लिए जो पत्र भेजा गया वो भी गलत पते पर भेज दिया गया। आप देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए राशन की दुकानों के माध्यम से जो खाद्यान्न दिया गया वो इतना घटिया खाद्यान्न था कि जो पोल्ट्री ट्रेड के स्तर का खाद्यान्न था, उसमें 225 करोड़ रुपए का घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी करती है आपदा में अवसर तलाशने का काम करती है। अगर आज शिवराज सिंह जी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का जीवन स्तर 18 साल बहुत लंबा समय होता। आदरणीय प्रशांत जी, मैं आपको बताऊं, अभी मैं केवल माफी चाहूंगा, 18 साल नहीं, मैं तो कह रहा था कि आप अपनी कांग्रेस की तमाम पिछली सरकारों का काम बता दीजिए।
गिना दीजिए, खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमने पट्टे देने का काम किया। राजपाल जी मैं चाहूंगा आप इस पर जी, रिस्पॉन्ड करें। अजीत भदौरिया जी ने कई गंभीर आरोप आप पर लगाए हैं सरकार पर। हम जब अजीत भदौरिया जी से आप पूछते हैं प्रशांत जी कि आप अपनी उपलब्धि बताएं, तो वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर जाते हैं। ये वास्तविक में चरित्र, क्योंकि कुछ किया नहीं तो बताएंगे क्या? बता वही सकता है जिसने कुछ किया है। हमने और बताया निश्चित तौर पर जब आपको अवसर दिया था बताने का, तब आप भारतीय जनता पार्टी के गीत गा रहे थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी बोल रही है तो सुनने का काम करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो किया है वो बताने का काम करे, परंतु कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, छलावा किया। आदिवासी हमारे वनवासी जो जीवन जी रहे लोगों के साथ में सिर्फ छलावा करने का काम किया, उनको गुमराह करने का काम किया, उनको एक सेफ वोट बैंक बनाकर रखने का काम किया। और यह बात जब हमारे उन वनवासी अंचल में निवास करने वाले जनजातीय बंधुओं को समझ में आई, जब उनको ये समझ में आई, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और आपने पिछले कई सारे चुनावों में देखा होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी जहां आदिवासी अंचलों में नहीं थे वहां हम पहुंचे। क्यों पहुंचे? किए हुए काम के आधार सुन लीजिए अजीत जी को, सुन लीजिए। 3 से लेकर 8 तक काम किया, 8 से लेकर 13 तक काम किया, तो उसकी वजह से हमें लगातार अवसर मिलने का काम हुआ। 18 में समझ गए, 18 में समझ गए, 13 में आपने काम किया, 13 में उनको बरगला दिया, 18 में समझ गया आपने जिस प्रकार से झूठ के सारे 18 में आप गए, आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अगर काम देखेंगे, एकल बंदी कनेक्शन वाले व्यक्ति के साथ धोखा किया, आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने दिए, सब कुछ मध्य प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितने कार्य किए। अब हम चल रहे हैं 23 में चुनाव में चल रहे हैं। अभी मैं अगर पूरी की सूची गिनाना खड़ा चालू हो जाऊंगा तो पूरा का पूरा कार्यक्रम कम पड़ जाएगा। ठीक है इतनी स्थिति आप मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पत्र दिया था कि आप कोई 2 कार्य गिना दीजिए, कथित वचन पत्र केवल दिया 2 था। कार्य गिना दीजिए कि शिवराज सिंह में हमारे जनजाति बंधुओं को कर्ज माफी के अरे भैया मैं कह रहा हूँ 225 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। ये रिसेंटली घोटाला है। ये आदिवासी वर्ग को जो राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न दिया जाता है, हर घर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 225 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। अन्न महोत्सव के तहत कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। स्तर बढ़ा है, आदिवासी ने खत्म कर दिया। अजीत जी, राजपाल जी, अजीत जी, राजपाल जी, आदिवासी ने खत्म कर दिया। आ रहा हूं मैं आपके पास। अजीत जी, राजपाल जी, ठीक है राजपाल जी, शांत हो जाए। मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। अजीत जी, सरकार के सारे ठीक है, अन्न महोत्सव मना रहे हैं, वो अन्न खा गए। वो चलिए ठीक है। अजीत जी कृपया शांत हो जाएं। शर्मा जी मेरा सवाल ये, ठीक है 2018 पर भी हम आएंगे, लेकिन ये बताइए ना, एक वक्त था जब ये पूरा समुदाय कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आता था, लेकिन धीरे धीरे ये शिफ्ट होता चला गया बीजेपी के पास। इसके पीछे हम ये कहें कि बीजेपी से ज्यादा संघ की मेहनत है। शर्मा जी देखिए प्रशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आनुषंगिक संगठन है, जैसे बनवासी इनका जो एक परिषद है, वो आदिवासियों के बीच में बहुत काम करता है। और सरकार भी जो काम करती है वो उन्हीं की रिकमेंडेशंस के आधार पर उनकी योजना बनाने का काम, उनके बीच में जाने का काम, उनके कल्याण के लिए, उनकी सांस्कृतिक धरोहर के लिए, उनकी बोली भाषा के उत्थान के लिए, उनके जो बहुत सारी परंपराएं हैं उनके उत्थान के लिए। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अब देखिए मैं 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ माननीय प्रशांत जी। पहला तो ये है कि माननीय अजीत भदौरिया जी से भी मेरा आग्रह है, माननीय राज्यपाल सिसोदिया जी से भी है कि जो मध्य प्रदेश में आदिवासी कार्य मंत्रणा परिषद का गठन होता है, जिसमें विधायक रहते हैं 16 से अधिक, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग रहते हैं, उसकी कृपया करके समय समय पर बैठकें आयोजित कराएं, उसकी रिकमेंडेशंस को राज्य में लागू कराएं, उसकी रिपोर्ट्स जो है ना राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को पहुंचाएं। एक तो ये है। दूसरा, कब से नहीं हुई है ये आप राज्यपाल जी और अजीत भदौरिया जी बता देंगे। दूसरा मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार काम कर रहा है। उसका परिणाम है कि राजभवन में एक आदिवासी सेल अलग से बना हुआ है कि जो आदिवासियों को जो बीमारी होती है सिकल सेनिया की, उसके लिए राज्यपाल महोदय विशेष उस पर निगरानी करते हैं और वहाँ सेल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने ऑफिस में
एक आदिवासी वर्ग के आईएएस अफसर की पोस्टिंग करके रखी है, लेकिन वहीं दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, उनके लिए और एससी के लिए एक अलग से एक सेल बना के रखा था। तो देखिए दोनों दलों के लोग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने तो भोपाल के मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में एक दलित एजेंडा के नाम से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें एससी एसटी के पूरे देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आए थे। तो देखिए दोनों दल के लोग काम करते हैं। लेकिन मसला ये कि केवल चर्चाएं नहीं, वो जमीन पर उन तक वो पहुंचना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए कि भाई वो बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ बराबरी पर आ रहे हैं। राजपाल जी ये बताइए 2013 में आपको छोड़कर क्यों चले गए जनजातीय भाई? नहीं, 2018 में कुछ स्थानों पे हमको कमी हुई, उसका कारण माफ ये कीजिएगा रहा जी 2018 जी 2018 में हम कुछ स्थानों पे पिछड़े, और उसका सीधा सा कारण ये रहा कि कांग्रेस ने एक कथित वचन पत्र लाया था जिसके अंदर 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की बात कही थी। छोटे छोटे भालियों में रहने वाले हमारे वो जनजाति बंधु जो कि किसान हैं मूल रूप से, उनको गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया। परंतु आज वो लोग ये समझ चुके हैं कि जिस कथित वचन पत्र के आधार पर हमने कांग्रेस को वोट दे दिए थे, उस वचन पत्र के आधार पर अब हमारे कर्ज माफ नहीं हुए। 2023 में कांग्रेस को सबक सिखाने का काम हमारा वो जनजाति बंधु करने वाला है। हमने चुनाव में कभी भी ऐसा वचन नहीं दिया। राजपाल जी छोटा सा रिएक्शन में, और कांग्रेस ने गुमराह किया। ठीक है अजय जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी है भाई। ठीक है 2018 में आपके पास जनजातीय भाई लौटे हैं, लेकिन होल्ड कर रख पाएंगे क्या जो दशकों से आपसे दूर हो गए थे? देखिए दशकों से नहीं हुए थे आदरणीय प्रशांत जी, बरगला दिया गया था 2013 में, उनको समझ में आ गई, जबकि दोनों तरफ सरकार थी, उनको समझ में आ गई आदिवासी बंधुओं। नहीं 2013 में 2003 से भी अगर आप पुराने आंकड़े देख लेंगे तो धीरे धीरे ये आपसे दूर होते चले गए। नहीं 2003 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी, सत्ता विरोधी थी, तो इसलिए परिणाम विपरीत आए। बाद में 2018 में वो समझ गए। आदरणीय कमलनाथ जी ने, मैं आपके माध्यम से बीच में 8 और 13 दो चुनाव हुए हैं। इतने अल्प समय में आदिवासी वर्ग के लिए इतना काम किया, सारे वर्गों के लिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं, तो आशा की जानी चाहिए कि केवल कार्यक्रम नहीं होंगे, बात नहीं होगी, जनसभाएं नहीं होंगी आदिवासियों के लिए या जनजाति भाई बहनों के लिए, जमीन पर काम भी नजर आना चाहिए जिससे भी मौका मिले। बहुत शुक्रिया सरमन जी, अजीत जी, राजपाल जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाडिबेट में बस इतना ही।